अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुनीबाज टेक। आज जो है हम अपना एनालिटिकल का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत माज़रत लेट होने के लिए और स्पेशल थैंक्स उन बहन का जिन्होंने कल मुझे ये एक जो है पैराग्राफ भी भेजा कंप्लीट, जो कि ये 6 टाइम रिपीट भी हो चुका है और इसके विद क्वेश्चन यानी इसको भेजा, इसके साथ ऑप्शंस भी थे, एग्जैक्ट वही पैराग्राफ था। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल के लिए हमेशा सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखें, अगर क्वेश्चन 11 to 14 लिखे हुए हैं, ये हमारे पास इस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। लिखा हुआ है 6 किचन आइटम्स चिल्ली, मिल्क, पेपर, साल्ट, शुगर एंड टी आर टू बी प्लेस्ड इन ए कैबिनेट ऑफ किचन। ये हमारे लिए इतना कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। देयर आर 6 शेल्व्स नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 ऑफ द कैबिनेट एंड 1 आइटम इज़ टू बी पुट इन 1 शेल्फ। ठीक है, अब हमें यहाँ तक पता चल गई है कि 6 चीज़ें हैं। अब आप इनको 1 2 3 4 5 6 लिख के अपने पास पेज पे जो है वो क्या है कि हर एक शेल्फ में एक एक चीज़ आनी है। हाउएवर चिली कैन नॉट बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द मिल्क। अब ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कह लें कि चीज़ है जिसको हमने नोट करना है, जो कंडीशंस दी गई होंगी। अगर हमें कंडीशन अच्छे से समझ आ गई तो इट मीन्स कि हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर बहुत अच्छे से दे सकेंगे। चिली के लिए कंडीशन है कि ना तो वो जो है पहले होगी और ना ही बाद में होगी किसके, मिल्क के। ठीक है, इसके बाद है पेपर मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर द साल्ट, कि साल्ट हमेशा पहले होगा और उसके फ़ौरन बाद ही पेपर होगा। ठीक है, आप अपने पास इस तरह से इनको लिखते जाएं। टी कैन नॉट बी इन शेल्फ नंबर 6, कि चाहे कुछ भी हो जाए टी कभी भी जो है वो नंबर 6 पे नहीं आएगा। सही है, तो अब जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 1। अब कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम शेल्फ नंबर 1 पे प्लेस नहीं कर सकते। ए बी सी डी ई ऑप्शन हैं। अब हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करने होते हैं और जो हमें गिवन इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो है नंबर 1 पे चिली, ए पे, बी पे है मिल्क, सी पे पेपर, डी पे साल्ट और ई में नन ऑफ द अबव। तो अब आप देखें, अगर यहाँ पे पेपर कभी भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो हमेशा हमेशा क्या आना है, हमारे पास साल्ट आना है। अगर हम पेपर को फर्स्ट पे रख देंगे तो साल्ट को हम कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारे पास क्या है, इसका जो आंसर सी है, पेपर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब सेकंड में क्या है, 12 जो है, इफ़ सॉल्ट इज़ प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 3। अब आपने साल्ट को जो है वो शेल्फ नंबर 3 पे रख दिया है। पेपर मस्ट बी प्लेस्ड इन विच शेल्फ। अब आपके लिए ऑब्वियस है साल्ट के हमेशा बाद ही पेपर आएगा, और अगर साल्ट को हमने थर्ड पोजीशन दी हुई है तो हमारे पास पेपर कौन सी पोजीशन पे आएगा, फोर्थ पे। ठीक है, 1 2 4 5 6 ये इसके गिवन ऑप्शंस थे ए बी सी डी ई के जो है सामने। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा 4, के नंबर 4 पे जो है हमारे पास वो क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, वैसे ये पैराग्राफ एज़ कम्पेयर टू अदर पैराग्राफ्स काफ़ी आसान है। आप इसको एक दफ़ा फिर से देख लें या फिर अपने पास इस तरह क्वेश्चंस नोट कर लें अपनी नोटबुक पे, और देन इनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ चिली इज़ प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 6। हमारे पास ऑप्शन ए है मिल्क, बी है पेपर, सी में है साल्ट, डी में है शुगर और ई में है कैन नॉट प्लेस एनी आइटम। तो अब अगर आप देखें, चिली को हमने शेल्फ नंबर 5 पे रख दिया है। हमें पता है चिली से ना तो हमारे पास बाद में और ना ही पहले जो है मिल्क आ सकता है, और 6 में हमारे पास टी नहीं आ सकता कभी भी। तो 6 के पास हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, जो है वो हमारे पास क्या होगा, शुगर होगा। पेपर और साल्ट भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे हम 5 नंबर के बाद 6 पे साल्ट रखेंगे तो पेपर हमेशा उसके बाद आना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शुगर जो है वो हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि चिली के बाद अगर शुगर आ जाए तो उससे एज सच कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं बनता है। तो इसमें बेसिकली जो आंसर है वो क्या है, शुगर, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अब हम इसमें हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, क्वेश्चन 14। उसमें क्या है कि इफ़ टी इज़ प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 3। इनको बहुत अच्छे से समझ के देखा करें तो बहुत आसान होते हैं। इसमें टी जो है वो अगर शेल्फ नंबर 3 भी हो, इमीडिएटली बिफोर साल्ट आइटम विच आइटम मस्ट बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 5।
अब आप देखें, अगर आपने टी को थर्ड पे रख दिया है और वो क्या है, इमीडिएटली बिफोर साल्ट है, यानी साल्ट से बिल्कुल पहले, यानी क्या है, 3 पे साल्ट है, सॉरी टी जो है वो थर्ड पे है, उसके अगले नंबर पे साल्ट है यानी फोर्थ पोजीशन पे। तो ऑब्वियस सी बात है फिफ्थ पे क्या आएगा, साल्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आना है, उसने लिखा है मस्ट बी आफ्टर साल्ट। पेपर जो है वो हमेशा साल्ट के बाद आएगा, तो इसके अगला आइटम क्या होगा, फिफ्थ पे पेपर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में चिली दिया हुआ है, बी में पेपर है, सी में सॉरी बी में मिल्क था, सी में पेपर है, डी में शुगर, और ये कैन नॉट प्लेस एनी आइटम। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी पेपर जो है वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा पैराग्राफ था। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ है वो इस तरह से है कि हमारे पास शेंदूर जो फेस्टिवल है उसमें 6 हॉर्सेस ने जो है वो रेस में हिस्सा लिया है। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी ऊपर वाली स्टेटमेंट्स मुझे नहीं याद है, क्योंकि ये वापस आके मैंने ख़ुद से मतलब जितनी मुझे याद थी वो मैंने चीज़ें लिखी, लेकिन इसकी कंडीशंस मुझे एग्जैक्ट याद थी, तो वो इम्पॉर्टेंट वही होती हैं, ऊपर वाली बात तो वो वैसे ही एक्स्ट्रा होती है हमारे लिए। तो मेन समझने के लिए ये है कि 6 हॉर्सेस हैं, आप उनको H1 H2 H3 और इस तरह H6 कर लें, लिख लें, और उसमें वो हॉर्स 1 पे हमें ये कंडीशन देता है कि जो हॉर्स 1 है उसके लिए ये है कि ना तो वो फर्स्ट पे विन करेगा और ना ही लास्ट पे करेगा, और हॉर्स 2 पास हॉर्स 2 पे ये कंडीशन है कि हॉर्स 2 जो है वो विन करेगा अहेड फ्रॉम हॉर्स 3 एंड 4। यानी अहेड में हमारे पास अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो बिफोर अर्लियर हमारे पास आ जाता है, यानी 2 जो है वो पहले होगा 3 एंड 4 से, विन करेगा हमेशा। इसके अलावा हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हॉर्स 5th है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे ही होगा एवरी टाइम। तो आपने इन कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। उसके सबसे पहले यही है क्वेश्चन था कि इनकी जो पॉसिबल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट है वो क्या होगा। तो बेसिकली जो अरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल है, आपने सबसे पहले वो ऑप्शंस निकाल देने होते हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी जिसकी ना हो। अगर किसी ऑप्शन में जो हार्स नंबर 5 है वो थर्ड पोजीशन पे नहीं है तो इसका मतलब है वो ऑप्शन निकल गया। इसी तरह जो हार्स 2 है अगर वो 3 और 4 के बाद आया हुआ है तो फिर भी वो ऑप्शन हमारे पास निकल जाएंगे। तो इस तरह करते कराते इसका सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है। तो बाकी भी इसके क्वेश्चंस इसी तरह के ही दिए हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बाकी क्वेश्चंस, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चले मैं कंडीशंस और जो पैराग्राफ है वो शेयर कर दूँ। अच्छा, इसमें जो हमारे पास पैराग्राफ 3 है उसमें गिवन है कि इन ए रूम देयर आर 18 पीपल, Muslims, Hindus and Christians in 3 rows A, B and C. Each row has exactly 6 people and in a row number of Muslims is double than Hindus and there is at least one Christian in each row. अब यहाँ पे जहाँ मैंने 6 पीपल एंड इन ए रो लिखा है, हो सकता है यहाँ पे इन एवरी रो लिखा हो या ईच रो लिखा हो, जहाँ मैंने कि हर एक रो में क्या हो, जो मुस्लिम्स की तादाद होगी वो हिंदूज से डबल होगी, और कम से कम हमारे पास हर जो रो होगी उसमें एक क्रिश्चियन तो लाजमी होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक क्रिश्चियन लाजमी होगा। इसके मेरे ख्याल है 5 to 6 क्वेश्चंस थे, बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। हो सकता है आप लोगों को ये पैराग्राफ वहाँ पे इजी लगे या इसको अटैम्प्ट करना, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था, और इसके जो क्वेश्चंस थे वो इस कह लें कि पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा हटके थे। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तक के लिए मुझे तो इजाज़त। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।